हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट की गिरावट को देखकर लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। तो आज डिटेल में जानेंगे कि क्या है कहानी। हेलीकॉप्टर मनी गायब और मार्केट पर रेड अलर्ट, ये क्या है मामला। टाटा पावर में होगा बिग धमाका कैसे। 119% की तेजी कहां होने वाली है, पैसा डबल कौन करेगा, प्रॉफिट कमाने वाली एयरलाइंस कौन सी है। तो बहुत कुछ बहुत खास आज की वीडियो में। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का यही है वो शो जिसको मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ सीखेंगे भी, कमाएंगे भी, खुद के बॉस बनेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलीकॉप्टर मनी गायब होने से कैसे मार्केट पर रेड अलर्ट है और एक बहुत मेहनत से ध्यान से लिखी गई नरेशन है, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जब पूरी दुनिया में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ा तो ऐसे में अर्थव्यवस्था के लिए प्रॉब्लम बढ़ी और वहां पर इकोनॉमी के लिए कोई राहत नहीं दिख रही थी। ऐसे में दुनिया भर की सरकार इकोनॉमी में सुधार के लिए कदम उठाने लग गई और नए नए तरह के जितने भी कदम हो सकते हैं उस पर फोकस करने लग गई। और उसी समय ये हेलीकॉप्टर मनी की बात आई। एक्चुअली ये वहां से है पुराना टर्म, बट इस कोविड में भी वो आया। तो अब आप कहेंगे ये हेलीकॉप्टर मनी है क्या। तो हेलीकॉप्टर मनी के अंतर्गत किसी भी देश का सेंट्रल बैंक पहले बड़े पैमाने पर नोट की छपाई करता है और सरकार को देता है और सरकार इसे लोगों के ऊपर खर्च करती है। यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि हेलीकॉप्टर मनी के तहत दिया गया पैसा सरकार को सेंट्रल बैंक को रिफंड नहीं करना पड़ता है। तो ये था हेलीकॉप्टर मनी। ऐसे ये बहुत लंबा टॉपिक है जिस पे ऑलरेडी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी जब कोविड के समय में ये हेलीकॉप्टर मनी स्टार्ट हुआ था। उसके क्या अच्छे प्रभाव हैं, क्या बुरे प्रभाव हैं, वो वीडियो जरूर देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बिग आई ओपनर वीडियो जो हर एक ट्रेडर, हर एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। अब कहानी क्या है। अब सरकार हेलीकॉप्टर मनी बंद कर रही है, महंगाई रोज नया रिकॉर्ड बना रही है और ये जो महंगाई है और हेलीकॉप्टर मनी है उसके बैड इंपैक्ट की ही एक कहानी है। फेड इंटरेस्ट रेट मार्च से इंक्रीज होने वाला है स्टेप बाय स्टेप। उसमें से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कदम बढ़ाते हुए 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया। इसको देखते हुए उम्मीद ये की जा रही है कि मार्च में जो फेड रेट बढ़ाने वाला है वहां पे 50 बेसिस पॉइंट पे इंक्रीज होगा और वहीं पर अगला नंबर लगेगा किसका, आरबीआई का। और सामने इस आरबीआई के नंबर को देखते हुए लोग तो ये तक उम्मीद कर रहे हैं कि फैब वाली मीटिंग में भी कहीं कुछ निकल के ना आ जाए, यानी कहीं फेड से पहले इंडिया ही ना करे। अब कहोगे क्यों। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल रिकॉर्ड पे चल रहा है $93-94 पर बैरल पर और ये 7 साल में रिकॉर्ड लेवल है और उम्मीद की जा रही है ये आगे और बढ़ेगा। अब इसमें डिमांड के मुकाबले कम ग्लोबल सप्लाई है और डिमांड के जो मुकाबले कम ग्लोबल सप्लाई है वहां पर रूस और यूक्रेन का जो मामला बढ़ रहा है, अमेरिका का जो ये सब चीजें खराब हो रही हैं, अमेरिका में खराब मौसम हो रहा है, इन सब चीजों के चलते क्रूड की कीमत बढ़ रही है। वहां पर अगर आपको रसिया और यूक्रेन का मामला से कैसे क्रूड का प्राइस इंपैक्ट होता है तो वो वीडियो भी मैंने बनाई है, आप जरूर देखिएगा। और मैं इसलिए कहता हूं कि आपकी लर्निंग और अर्निंग के लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो बनाते हैं। अब महंगे क्रूड के चलते इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ सकते हैं, इससे फ्यूल पर आपका खर्च बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक सरकार ने क्या खेला है, 69 डेज से प्राइस में चेंज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हैं और वो पब्लिक को नाराज करना नहीं चाहती है। लेकिन जैसे ही ये चीजें हटेंगी सरकार प्राइस बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, वो रुकने वाली नहीं है। अब जैसे ही पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो महंगाई में वृद्धि होगी। खासकर डीजल का इस्तेमाल कहाँ होता है, माल ढुलाई के लिए होता है और इससे ट्रांसपोर्ट कंपनियां माल ढुलाई किराया बढ़ाएंगी तो फल सब्जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चीजें महंगी होती चली जाएंगी और पहले से ही देश में महंगाई बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब से निपटने के लिए आरबीआई आज नहीं तो कल एक्शन लेगी ही लेगी और वहां पर आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। तो
इस तरीके से ये पूरा मामला अगर आप गौर करो एक दूसरे से कंप्लीट कनेक्टेड है। और वहां पर बढ़ती महंगाई के कारण आप देखो जो Q3 रिजल्ट आ रहे हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और वहां पर जब भी कंपनी की कमेंट्री आ रही है वो एक ही शब्द कह रहे हैं कि चीजों की लागत इतनी बढ़ गई है कि उसका इंपैक्ट हमारे प्रॉफिट पर गिर रहा है, और वो रीजन सिर्फ महंगाई से आ रहा है। एफआईआई की सेलिंग लगातार दबाकर चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। यूएस बॉन्ड यील्ड रिकॉर्ड बना रहा है, जो कहीं से भी मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ओवरऑल कहानी क्या बन रही है, सेल ऑन राइज, जहां पर मार्केट को जैसे ही मौका मिलता है एक उछाला का, वहां पर वो आके सेलिंग देता है, यानी बॉटम बाइंग की जगह सेल ऑन राइज मार्केट में सबसे परफेक्ट तरीके से मोटा पैसा कमा के दे रहा है। तो आई होप आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि अब मार्केट के रडार पे जो डर है, क्योंकि बजट तो हो गया, जो बजट होना था समझना था सब हो गया, अब आरबीआई का डर है और अमेरिका के सेंट्रल बैंक के ब्याज बढ़ोतरी का डर है, साथ में क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत। तो इन सब को मिलते हुए एक दूसरे से इम्पैक्ट चीजें मार्केट पर कंप्लीट इम्पैक्ट डाल रही है, और मुझे लगता है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, ये डिटेल आपको समझ के ध्यान में रखने की जरूरत है, जिससे आप जब कोई पोजीशन बनाएं तो आपको कभी दिक्कत ना हो। तो आई होप मेरी बात अगर प्रॉपर समझ में आई हो, लाइक का बटन दबाइएगा, और अगर कोई सवाल रह गया हो इससे रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो मैं क्या करूंगा कि अगर कोई टॉपिक अच्छा लगा तो मैं कल रात के 8:30 बजे के शो में उससे कवर करने की कोशिश करूंगा, तो आपको इससे आगे का एक्सटेंशन मिलेगा। और ये एक नई चीज मैंने प्लान की है कि जब भी हम लोग एक मार्केट का आउटलुक कवर करेंगे, क्योंकि हर रोज रात के 8:30 बजे के शो में करते हैं, तो वहां पर जब भी इस तरीके से रिलेटेड कुछ चीजें बताएंगे तो वहां पर हम आपके सवाल को आपसे पूछेंगे कि कोई ऐसी चीज जो मैंने कवर नहीं की है आप बताएं, तो उसको वापस से रात के 8:30 बजे के शो में हम कवर करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये एक कंप्लीट चैनल के तौर पे चलता चला जाएगा, और लर्निंग और अर्निंग का लेवल एक अनदर लेवल पे पहुंचेगा, जहां कोई चीजें जो भी आपकी दिमाग की चीजें हैं वो भी आप जान सकोगे। तो ये है मेरी एक छोटी सी भाई वाली कोशिश। अब हम बात करते हैं 119% की तेजी होने वाली है किस में। देखिए, पेटीएम इन्वेस्टर के लिए एक लंबे समय के बाद जबरदस्त खुशखबरी आई है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि इस कंपनी के शेयर में 119% की तेजी आ सकती है, और गिरावट होने की जगह बहुत कम है, बहुत कम यानी सिर्फ 18% के पास है। और अगर इस तेजी को माने तो ये जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है उससे मोटा मोटा डबल हो जाएगा, और उन्होंने कहा है कि ये 2090 तक जा सकता है। अभी शनिवार को रिजल्ट आए, पेटीएम का घाटा बढ़ गया, 778 करोड़ हो गया। लगातार 8 साल से कंपनी लॉस दे रही है, बट इंटरनल अदर डेटा फैक्ट में काफी इंप्रूवमेंट है, जिससे ये माना जा रहा है कि चीजें सुधर सकती हैं। तो लेट्स सी देखना क्या है, क्योंकि इसमें जो मेरी नजर का मास्टर स्ट्रोक है वो मैं आपको बताता हूं। मेरी नजर का मास्टर स्ट्रोक है कि पेटीएम ओवर वैल्यू होके आया था, ठीक है, और अब वो नीचे गिरकर अपने प्राइस को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एडजस्ट करने का मतलब एक करेक्ट पैमाना कि मैं अब सही प्राइस पे आ रहा हूं, और वो एक सही प्राइस मैंने बहुत पहले से आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, वो है 900 और 800 के पास का लेवल, जहां पे जिसको कहते हैं कि अगर रियल में पेटीएम एक ईमानदारी के साथ आता तो रियल में उसे अपनी प्राइस वैल्यू 900 से 800 के पास रखनी चाहिए थी। उसके बाद मार्केट में गिरावट होती या शेयर प्राइस में गिरावट होती, वो एक अलग नजरिया था, और वो इस बड़े पैमाने पर नहीं होती। तो चूंकि पेटीएम को वैल्यू एडजस्टमेंट करना था जो अननेसेसरी आया था, तो उसके बाद वो 800 से 900 का लेवल मुझे लगता है रेट्स, बाकी देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, बट ये एक प्राइस लेवल मुझे, अगर आप ये समझो कि 5 साल का विजन रखते हैं, तो 5 साल के विजन के हिसाब से, जिसमें आप जानते हो कोई भी चीज़ लगातार ऊपर नहीं जाती है, वो नीचे ऊपर करते जाती है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट आई होप पेटीएम की क्लियर कहानी हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कौन करेगा पैसे को डबल। कुछ दिन पहले एक कंपैरिजन वीडियो मैंने बनाई थी, टाटा स्टील वर्सेस जेएसडब्ल्यू स्टील। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, जिन लोगों ने भी नहीं देखा हो जरूर देखिएगा, आइडिया लगेगा कि सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे दो कंपनियों के बीच छोटी सी छोटी बारीक चीजों को पकड़ते हैं और
सीखने को और कमाने को ही तो मिलेगा, क्योंकि सीखेंगे तो कमाएंगे। अब वहां पर अगर मैंने कुछ चीजें बताई और वही चीज मेरे बताने के बाद अगर कोई ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म हाउस बताती है तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत तसल्ली मिलती है कि हम अपने परिवार को सही तरीके से एजुकेट कर पा रहे हैं और आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ग्लोबल ब्रोकरेज जो हाउस है वो रिजल्ट के बाद क्या कह रही है, जैसे 4 फरवरी को आए रिजल्ट, तो नेट प्रॉफिट तीसरी तिमाही में 159% बढ़कर 9573 करोड़ हो गया। स्टील की कीमत बढ़ने से कंपनी को फायदा मिला। अब यहां पर ब्रोकरेज हाउस बाय की रेटिंग दे रही है, 2000 रुपए पर शेयर का टारगेट दे रही है, यानी मोटा मोटा पैसा डबल। लेकिन सवाल ये है कि कब? तो भाई ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ना कि आज लिया और कल परसों में। ये कहानी है 3 to 5 years के टाइम फ्रेम की, जहां पे ऐसा माना जा रहा है। वहां पर कर्ज में कमी हो रही है, जो कि मैंने कहा ना कि टाटा स्टील मुझे जो पसंद आ रहा है कि ये कर्ज बहुत तेजी से कम कर रहे हैं। स्टील की डिमांड और जिस तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट वर्किंग कर रहा है वो सब बहुत अच्छा है। प्लस स्टॉक में जैसे कहते हैं ना, हम पोर्टफोलियो में क्या रखते हैं, तो एक तो सबसे ज़्यादा लोग गलती क्या करते हैं, पोर्टफोलियो में वैरायटी नहीं डालते। वहाँ पे वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग, आपको पता है, पोर्टफोलियो आप लोगों का बनाते हैं या रिव्यू करते हैं एक स्मॉल फी लेकर, उसमें हम देखते हैं लोगों का पोर्टफोलियो बड़ा अजीब, या तो पेनी स्टॉक भर के पैसे को सरा लिया, या सस्ते वाले शेयर को लेकर सरा लिया, या एक ही तरह के शेयर भर लिए। वहाँ पे मुझे लगता है अलग अलग क्वालिटी के शेयर होने चाहिए, अलग अलग सेक्टर से होने चाहिए। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना हो तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं 9708094321 पे। और वहाँ पे मुझे लगता है टाटा स्टील एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से अच्छा शेयर है। अब हम बात करते हैं टाटा पावर में। अगर एक न्यूज सही हो गई तो होने वाला है बड़ा धमाका। जी हाँ, अब इंतजार है, क्योंकि ये न्यूज है सोर्सेज वाली, बट अभी ऑफिशियल ठप्पे का इंतजार है। अब खबर यह है कि टाटा पावर एडवांस टॉक कर रहा है अपने इन्वेस्टर के साथ, और वो इन्वेस्टर हैं CPPIB, उसके साथ दूसरे हैं सिंगापुरियन सॉवरेन फंड टेमासेक होल्डिंग, उसके साथ जनरल अटलांटिक, जहां से फंड रेजिंग की बात है मोटा मोटा 600 से 700 मिलियन डॉलर, यानी 4478 करोड़ से लेकर 5225 करोड़ तक की कहानी है। किस चीज के लिए? अपने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए, जिसकी वैल्यूएशन ये मानी जा रही है 6 to 7 बिलियन डॉलर के पास में। तो अब यहां पर ये इस कोशिश में लगे हैं, बट ऑफिशियल अगर आए तो ये बहुत धमाका खबर बनने वाली है, क्योंकि ये खबर लंबे टाइम से चल रही है मार्केट में, बट अभी तक कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन आई नहीं है। आज भी मार्केट में आर्टिकल में ये खबर चल रही है, और इसमें कहा जा रहा है कि ये डील एक एडवांस स्टेज पर है, और उम्मीद की जा रही है आने वाले हफ्तों में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर ये माना जा रहा है इन पैसों से टाटा जो पावर है अपने डेट को कम करेगा, बैलेंस शीट को मजबूत करेगा। और मेरे दोस्त, ये दो चीज़ें जब किसी कंपनी की हो जाएं जिनका मैनेजमेंट इतना तगड़ा हो, तो वो स्टॉक तो माशाअल्लाह बेहतरीन होता है। वहाँ पर जो टाटा पावर है इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस कर रहा है। ऑपरेटिंग कैपेसिटी कितनी है? 2.6 गीगावाट कंपेयर में, जिसमें विंड और सोलर में 32:68 के रेशियो से है 11 स्टेट में। यहाँ पर इनका 2025 और 2030 तक टारगेट है 15 और 25 गीगावाट का। तो ये मीडिया की रिपोर्ट है, इंतजार है, बट एज अ इन्वेस्टर आप लोग उम्मीद करेंगे कि लोअर प्राइस से लेके बैठे होंगे। और अगर टाटा पावर से दोस्ती नहीं की है, इस कहानी को डिटेल में और समझना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत प्यारी सी वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर हमें जो पर्सनली है 270 का इसका मेगा ब्रेकआउट है, 270 का मैं चार्ट पे दिखाऊंगा लास्ट में, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉफिट कमाने वाली एयरलाइंस के बारे में, और बेहतरीन स्टॉक कब? लास्ट में। तो इंडिगो कोरोना के बीच में प्रॉफिट कमाने वाली देश की इकलौती एयरलाइंस बन गई। अब 129 करोड़ का मुनाफा कमाया। मार्केट की हिस्सेदारी के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस है, और यहाँ पर इनके पास जो एयरक्राफ्ट है उसकी संख्या के हिसाब से भी इंडिया की सबसे बड़ी
एयरलाइंस है। लगातार 7 क्वार्टर लॉस उठाने के बाद दिसंबर में ये मुनाफे में आई है। रीजन, सरकार ने एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए अपनी पॉलिसी बदली है। इससे एयरलाइंस कंपनी को बढ़ती डिमांड का फायदा मिला है। टूरिस्ट लेवल बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, हॉलीडेज, फेस्टिवल, मैरिज सीजन सब कुछ हो पा रहे हैं। वहां पर अपने फिक्स्ड कॉस्ट को इंडिगो ने काफी ज्यादा घटाया है। उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में 45.2% एडिशनल कैपेसिटी का इस्तेमाल किया है। इन सब के मद्देनजर चलते हुए यहाँ पर बहुत फायदा दिखा है। तो अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं क्या है कैसे है। चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी बेहतरीन शेयर हर को देखने के लिए। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने बताया था, हेलीकॉप्टर मनी हमने बनाई है। तो अगर आपके जैसे हेलीकॉप्टर मनी और मेरा नाम, अब देखिए आपको वीडियो आ जाएगा। आ गया? व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी, फायदा और नुकसान। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या मैंने आपको कहा कि हमने आपके लिए बनाया टाटा स्टील वर्सेस JSW स्टील। आप यहाँ पे जाके देखिए, जैसे देखिए अभी KPIT वर्सेस टाटा एलेक्सी हमने बनाया था। स्टील सेक्टर का किंग कौन, ये देखिए, ये वीडियो हमने टाटा स्टील वर्सेस JSW स्टील बनाया था। तो आपकी डिमांड पर एक से एक बेहतरीन वीडियो बनाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। जैसे 4 स्मॉल कैप बहुत बेहतरीन है जो मोनोपोली हैंडल करते हैं। तो आप देखिए और सीखिए और कमाइए। अब आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी 17,800 का लेवल लेकर गिर रही, जहां पे इसका मेक और ब्रेक अभी 17,085 का है। अब ये मेक और ब्रेक क्या है पहले ये समझाता हूं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है सपोर्ट का मतलब है सिर्फ बाय करना और रेसिस्टेंस का मतलब है सिर्फ सेल करना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, एंड दिस इज द बिग रीजन जहां पे लोग नुकसान करते हैं। आज ये सपोर्ट है, समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट यहाँ पर आया, बट आखिर ऐसा क्या है, ऐसा आपने क्या देखा जिसको देखकर आप बाय कर रहे हो, मेरा सवाल ये। और यही चीज वो आप नहीं देखते हो जिसके कारण फिर आपका नुकसान होता है। दैट इज द बिग रीजन मैं कहता हूं ये मेक और ब्रेक है। यानी अब ये देखो, ग्रीन कैंडल बनाते बनाते मार्केट ऊपर तक आया बट रेसिस्टेंस से गिर गया। अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल देख के नॉर्मल लोगों को क्या लगता है, अरे हरी हरी कैंडल बन रही है, अब तो सिर्फ तेजी होगी। लेकिन ये रेसिस्टेंस था, बट ये मेक और ब्रेक था। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो मैं हर दिन सिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ अपने परिवार को, कि यानी ये अगर सपोर्ट पे आया, अब यहाँ पर अगर समझो बाइंग का कंफर्मेशन दे रहा है तो वेरी गुड, अदरवाइज ये टूटता है यहाँ से तो सेलिंग का कंफर्मेशन देगा। और इसी के लिए मैंने फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनाई है, जो इस प्लेलिस्ट में जब आप क्लिक करेंगे जाएंगे तो वहां पर वीवैप, सुपर ट्रेंड, स्टॉकेस्टिक RSI, 5 मिनट का ब्रह्मास्त्र, ऐसी बहुत सारी प्यारी वीडियो बनाई है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अभी मैंने ज़्यादा लेवल इसलिए नहीं लिए कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, और हर दिन रात के 8:30 बजे के शो में फर्दर हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर प्यारी सी चीज़ ये आती है कि क्या आपको सेलिंग करके पैसा कमाने आता है, क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ कैश में काम करते हैं, फ्यूचर में नहीं करते। तो उनको डाउट रहता है ये सेलिंग क्या है। कैश में भी आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी हो कि कैसे ट्रेड होता है, चाहे इंट्राडे हो, चाहे स्विंग हो, चाहे बाय हो या सेल हो, और सबसे प्यारी चीज़ इस मार्केट की गिरावट में सेलिंग अगर आपने करके पैसा नहीं कमाया तो आपने कुछ नहीं कमाया। जैसे हमने आप लोगों को सिप्ला दिया था, सिप्ला देखो किस तरीके से अपने लेवल से इस रेसिस्टेंस से गिरता चला आ गया, किस तरीके से गिरता चला आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे 10 फरवरी की ऑनलाइन क्लास में, जहां पर बेहतरीन एक ऑफर दिया जा रहा है आपकी डिमांड का, कि बहुत लोग मार्केट की गिरावट में फंस गए हैं। तो अगर आप 9 फरवरी तक क्लास की सीट बुक करेंगे तो आपकी फंसी पोजीशन में हम आपकी हेल्प करेंगे। 9708094321 पे कॉल कीजिए। क्या है स्टॉक सिलेक्शन का राज, कैसे मक्खन वाला स्टॉक सेलेक्ट मैं कैसे करके देता हूं आपको, आप सीखेंगे। तो इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, कुछ भी करेंगे, कैश हो, फ्यूचर हो, कुछ भी करेंगे। ऑप्शन की मैं एक प्यारी सी ट्रिक दूंगा और सिर्फ उस ट्रिक से आप कमा सकते हैं। आपको ऑप्शन के लिए ऑप्शन की महान गाथा के अंदर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो एक ट्रिक आपके लिए पूरा चौका और छक्का लगा सकती है। साथ में हैंड होल्डिंग, क्योंकि बिना हैंड होल्डिंग के आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप चाहे कहीं से सीख लें, यूट्यूब हो, बुक्स हो, बट सही क्या गलत क्या बताने वाला कौन, तो वो चीज़ें आपको हम सिखाएंगे विद हैंड होल्डिंग। और फिर होती है लाइव ट्रेडिंग, यानी जो सिखाया उसको प्रैक्टिकल देखना कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली कितना सही है, प्रैक्टिकली कितना गलत है, प्रैक्टिकली कैसे एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस डालते हैं, टारगेट लेते हैं, कैसे होल्ड करते हैं, कब एग्जिट करते हैं, ये सारी दुनिया।
तो इसको मिस नहीं करना है। इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, साथ में स्टडी मटेरियल, कोई भी सीख सकता है। जी हाँ, कोई भी सीख सकता है, बस जुनून होना चाहिए खुद का बॉस बनने का, मालिक बनने का, सेकंड अर्निंग का, और नौकरी से आज़ादी की तरफ एक कदम का। क्योंकि नुकसान कब तक कर पाएंगे? मैक्सिमम लोगों का फंड छोटा होता है, कोई 1 लाख वाले, कोई 2 लाख वाले, कोई 75,000 वाले। वहाँ पर अगर आपका नुकसान हो गया तो आप सरवाइव कितने दिन कर पाएंगे? तो सीखेंगे, कमाएंगे, क्योंकि जहाँ है सरस्वती माता वहीं है लक्ष्मी माता। तो मौके को जाने मत दीजिए। ये था निफ्टी का। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी जहाँ पर ये गिर रही है, लेट्स सी कल क्या 37,450 के पास के लेवल को होल्ड करती है, क्योंकि यही बनेगा इसका मेक और ब्रेक। उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया था टाटा पावर, जिसमें हमने टाटा पावर में क्या बताया, इसका ब्रेकआउट बताया। तो छोटा सा लेवल 260 है, बट रियल लेवल 270 है, जैसे टाटा मोटर्स में दिया हुआ है ना, बस वैसे ही। उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया इंडिगो के बारे में कि इंडिगो प्रॉफिट में कैसे आई। वहां पर हमें इंडिगो में फोकस करना है, इसके मेक और ब्रेक पर, जहां पे 2190 और 2200 इसके मेक और ब्रेक के तौर पे लेके चलेंगे। अब फर्दर और क्या है, तो एसबीआई लगातार अपने रेसिस्टेंस लेवल को फेस कर रही है। तो हमारे लिए यही इसका मेक और ब्रेक है, चाहे 545 हो या 550 हो, जस्ट इसी मेक और ब्रेक पे फोकस करना है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई खास दिमाग लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद वीआईपी इंडस्ट्री, जहाँ पे वीआईपी इंडस्ट्री आपके सामने है, और इसमें फोकस करना है कि क्या अपने इस 700 के लेवल के ऊपर चल पाता है या फिर नीचे में 640 के लेवल को तोड़ता है, क्योंकि 640 नीचे में इसका मेक और ब्रेक है। और अभी मैं मेक और ब्रेक को डिटेल में समझा चुका हूं, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा फायदा होगा। निफ्टी के समय में मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन विद चार्ट विद एग्जाम्पल कर दिया। इस ब्लू स्टार को देखिए, इस ब्लू स्टार में रियल जो इसका मेक और ब्रेक है वो 1100 का है। तो 1100 के इस मेक और ब्रेक पे आपको फोकस रखना है। नेक्स्ट है एचईजी लिमिटेड आपके सामने है, जहां पर ये अपने लगातार 1500 इसका मेक और ब्रेक है, 1500। उसके बाद नेक्स्ट है जेके टायर अपने 126 के मेक और ब्रेक पर है। याद रखिएगा, जब भी हम कोई भी लेवल देते हैं, इसलिए नहीं देते कि जाके ट्रेड करें दौड़ के, बल्कि हम इसलिए देते हैं कि आप विद कन्फर्मेशन ट्रेड करें और पैसा कमा सकें। काफ़ी लोग कमा रहे हैं। विद पॉजिटिव माइंड अगर आप रखेंगे तो वैसे ही आपकी भी पूरी हेल्प होगी। नेक्स्ट है एस्ट्रल लिमिटेड, जहां पे बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से रखिएगा, 2035 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। छोटा सा लेवल 2045 का भी है, तो यहाँ पर फोकस रखना है। तो और एक और चीज़, जैसे कि जब भी मैं कोई दे रहा हूँ ना, आप उसको पेपर में नोट करो, तो आपको समझ में आएगा क्या दिया गया, फिर अगले दिन किस तरीके से। इसको अगर मैच करोगे ना, मैं टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ, अभी तक 6 बुक टेलीग्राम में डाल दी है। क्या आपने पढ़ी? अब 7वीं बुक डालने वाला हूँ, कौन सा डालूँ कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी तक 6 बुक डाली है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के। बहुत लोगों को अगर नहीं दिख पाती है तो चैनल को स्क्रॉल कीजिए नीचे ऐसे, तो आपको वो सारी बुक दिखेगी। लेकिन लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ उसी से ज्वाइन कीजिएगा, बाकी किसी लिंक से ज्वाइन मत कीजिएगा। 7वीं बुक मैं सोच रहा हूँ कौन डालूं, लेकिन अगर आप बता दोगे तो वही डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कीजिए। साथ में एक और बेहतरीन सी चीज़ है, बट उससे पहले एक बड़ी प्यारी सी चीज़ दिखाता हूँ। ये है, मेरी टीम ने मेरा ही मीम बना डाला है। तो ट्विटर से जुड़िए और इंस्टाग्राम पे जाइए और मज़े लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक को मिस मत कीजिएगा। क्या है स्टॉक सिलेक्शन, कैसे मैंने ये स्टॉक दिए, कुछ तो रीज़न होगा। बिल्कुल मक्खन जैसा, इतनी चैलेंज के साथ, गारंटी के साथ, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे तभी कमा पाओगे। तो मिलेंगे 10 फरवरी की क्लास में 1 to 1, जहां होगी एक नई दुनिया की शुरुआत, आपके लर्निंग के साथ अर्निंग की शुरुआत, एक ठोस और मजबूत शुरुआत। कोई भी सीख सकता है, बस डेडिकेशन, जुनून और पागलपन चाहिए कि मुझे कमाना है। अब ये भैया
हम जॉब करके एक सेकंड अर्निंग क्रिएट करेंगे ही करेंगे अपने परिवार के लिए, जिससे एक सही लाइफ का एंजॉयमेंट कर सके। बाकी सीखते रहें, कमाते रहें, प्यार देते रहें, और 9708094321 पे कॉल करें। थैंक यू सो मच।